हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक हमने देखा कि किस तरह से एमसी माउंट हुआ सेक्ट को ज्वाइन कर चुका है एंड ज्वाइन करते ही पहले ही दिन एमसी ने कुछ नए स्टूडेंट्स को अपना दुश्मन भी बना लिया है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर गुल एमसी से कहता है कि तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है ना, उसे उतारो और हमारे सामने डांस करो। इससे तुम्हारे और हमारे बीच में भाईचारा बढ़ेगा। जिसके बाद गुल एमसी से कहता है कि अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई है तो जल्दी करो। फिर एमसी गुल से पूछता है कि बोर्डिंग हाउस के एडवाइज़र उंगम कहाँ है। यहाँ पर आपको बता दो कि उंगम वही टीचर है जो कि उस दिन आए थे और अगले दिन एमसी को ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बुलाया था। एमसी के पूछने पर गुल कहता है वो यहाँ पर नहीं है, एडवाइज़र हमें शाम को ट्रेन नहीं करते। इसके बाद गुल सभी बच्चों से कहता है कि ये बच्चा अपनी बातें बोलना बंद ही नहीं कर रहा है और इसे मिलकर पीटते हैं। फिर इसके बाद एमसी अपने स्टाइल में उनसे रिक्वेस्ट करता है, सीनियर अपनी गर्दन ढीली रखना। इस पर गुल कहता है क्या। इससे पहले कि गुल और कुछ कह पाता, इतने में एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है और उस एक पंच के लगते ही गुल सीधे छत में जाकर धंस जाता है। ये नज़ारा देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फिर एमसी कहता है, आपने ही तो हमें पीटने से शुरुआत करने के लिए कहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे मिलकर एमसी के सामने झुके हुए हैं और एक बच्चा एमसी की मालिश कर रहा है। फिर एमसी उससे कहता है, सीनियर मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो तुम मेरी ठीक से मालिश करो। अब इस पर वो बच्चा कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमसी गुल से कहता है, सीनियर मैं केवल तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। मैं बस माउंट हुआ सेक के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो यार, मुझे यहाँ के सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद गुल सम्मानपूर्वक एमसी से कहता है, हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद एमसी उससे कहता है कि हेवनली गोल्डन पैलेस का क्या हुआ और क्या तुम जानते हो कि माउंट हुआ सेक्ट की इतनी बुरी हालत क्यों है। इस पर गुल एमसी से पूछता है, क्या तुम सुअर सैंड्स को जानते हो। इस पर एमसी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो मन में सोचता है, वो तो मैं ही हूँ ना। इसके बाद गुल उसे आगे समझाते हुए कहता है कि इतिहास के अनुसार चुनमा को हराने में सबसे बड़ा योगदान सुअर सैंड्स का था। उस लड़ाई के बाद हेवनली डेविल सेक के बाकी लोग यहाँ पर आए और सभी पहाड़ों को आग लगा दी, जिसमें माउंट हुआ सेक को बुरी तरीके से नुकसान पहुँचा और हम अब तक उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। फिर इसके बाद एमसी अपने मन में सोचता है कि क्या माउंट हुआ सेक की तबाही का कारण मैं ही हूँ। अगले सीन में हम एमसी के पिछले लाइफ का सीन देखते हैं जिसमें एमसी और उसके गुरु एक ही कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। एमसी अपने मास्टर से कहता है कि द तई फ्लमॉक स्वॉर्ड टेक्निक इतनी शक्तिशाली नहीं है और ये हमारे विचारों से मेल भी नहीं खाती, तो मुझे नहीं लगता कि इस टेक्निक को हमारे सेट से हटा देने पर किसी को भी कोई दिक्कत होगी। इस पर उसके मास्टर कहते कि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है। लेकिन फिर एमसी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्यों ना हम इसे लाइब्रेरी से ही हटा दे ताकि बच्चे इस टेक्निक में दिलचस्पी ही ना ले। टीचर इस पर कहते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है फिर हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम बच्चों को अपना शिष्य बनाओ। फिर टीचर एमसी से पूछता है कि तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे। तो इस पर एमसी जवाब देते हुए कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं उन्हें इतना मारूंगा कि वे खुद से असंभव कार्य करने में भी सक्षम हो जाएंगे। एमसी यह सब याद करता है और सोचता है कि इसके बाद टीचर ने उसके सामने फिर कभी भी इस टॉपिक को नहीं निकाला। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में कोई बाहर से एमसी को पुकारता है और कहता है कि बोर्डिंग हाउस सलाहकार उंगम आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला रहे हैं। फिर हम ट्रेनिंग ग्राउंड का दृश्य देखते हैं जहाँ पर एक सीनियर सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। एमसी उंगम के बगल में जाकर खड़ा होकर सभी बच्चों की ट्रेनिंग देखने लगता है। इसके बाद एमसी आश्चर्यचकित होकर उंगम से पूछता है कि ये किस तरह की तलवार टेक्निक है। उंगम जवाब देते हुए कहता है कि ये बच्चे जो अब ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इसे इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है और ये माउंट हुआ सेक की मूल टेक्निक है। फिर एमसी चौंक जाता है और सोचता है, वाकई ये माउंट हुआ सेक की मूल तकनीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस टेक्निक के जरिए बच्चों को मजबूत बनाना एक मुश्किल काम होगा। ऐसा लगता है कि हम उन्हें एक जटिल किताब से अक्सर सिखा रहे हैं। इस तरह से हम उन्हें कुछ समय के लिए मजबूत तो बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या ही होगा। अगर यही सीखना है तो इसे सही तरीके से सिखाना चाहिए। ये सोचते हुए एमसी ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है। अब एमसी आसमान की ओर देखता है और सोचता है जैसे आसमान में बादल नहीं हैं, वैसे ही माउंट हुआ सेक का भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। फिर इसके बाद एमसी पास खड़े व्यक्ति से पूछता है, इसके अलावा यहाँ पर कौन सी टेक्निक सिखाई जाती है। वो व्यक्ति उसे जवाब देता है कि इसे सीखने के बाद हम
7 की स्वैट टेक्निक सीखेंगे। इसके बाद हम प्लम ब्लॉसम हाउस से स्नातक करेंगे। तब हम लेज़र किंग स्वैट टेक्निक भी सीखेंगे। जिसके बाद हम माउंट हुआसेक की सीक्रेट टेक्निक टाई फ्लूमॉक्स टेक्निक भी सीखेंगे। टाई फ्लूमॉक्स टेक्निक का नाम सुनकर एमसी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही टेक्निक थी जिसे कि एमसी ने अपने टीचर से हटाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर एमसी सोचता है कि टीचर ने कहा था कि वे इसे हटा देंगे, लेकिन ये अभी भी सिखाई जा रही है। और 24 मोमेंट प्लम ब्लॉसम स्वैट टेक्निक का क्या हुआ? अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी गुल को बुलाता है और उसे बताता है कि सभी बच्चों से कहो कि वे सुबह 5 बजे व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के सामने इकट्ठा हो। फिर गुल पूछता है, क्या आप चाहते हो कि मैं ये सब करूं? एमसी हंसते हुए उससे कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं कर सकते? इस पर गुल डरते हुए कहता है, हाँ आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। फिर एमसी उसे जाने के लिए वहाँ से कहता है। अब इसके बाद एमसी सोचता है कि माउंट हुआसेक में ना तो धन है, ना टेक्निक है और ना ही प्रतिभा है। अब इन तीनों चीज़ों के अभाव में कोई भी ग्रुप रातों रात समाप्त हो सकता है। इनमें से केवल एक चीज़ पर ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और वो है प्रतिभा। आज के तीसरे श्रेणी के शिष्य इतने प्रतिभाशाली नहीं है, ना ही इतने टैलेंटेड है, लेकिन कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है। और अब मेरा पहला कदम यही होगा कि इन टैलेंटलेस बच्चों को टैलेंटेड बनाना। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी बच्चे उसी जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर एमसी ने उन्हें बुलाया था। सभी बच्चे टेंस्ड होकर एमसी से बात कर रहे होते हैं, जो सभी बच्चों से कहता है, तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। सभी बच्चे अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एमसी उनके बीच में खड़ा है और ये सब कुछ सुन रहा है। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। कौन अपने सीनियर्स को इतनी सुबह बुलाता है? क्या तुम्हें सीनियर्स का सम्मान करना नहीं आता? इस पर एमसी हंसता है और कहता है, ओह मेरे सीनियर भाइयों, मुझे माफ़ करना, मुझे सीनियर का सम्मान करना नहीं आता और मैं माफ़ी के तौर पर क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? और एमसी सीनियर को धक्का देकर बोर्डिंग हाउस के अंदर ले जाता है। इसके बाद अंदर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। बाहर खड़े सभी बच्चे ये सब सुन रहे होते हैं। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि अंदर के सभी बच्चे बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। अब अगले सीन में सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं। एमसी उनसे कहता है, ठीक है, तो अब हम थोड़ा शांत हो जाते हैं ताकि हमारे टीचर जाग ना जाए। फिर एमसी उनसे आगे कहता है, अब से हम सभी एक साथ हर दिन सुबह ट्रेनिंग करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर नींद से उठते हैं और सोचते हैं कि आज सुबह कोई मुझे नमस्ते कहने क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि सब अभी तक सो रहे होंगे। लगता है कि मुझे सभी को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन जैसे ही टीचर मैदान में आते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि सभी बच्चे थके हुए लेटे हुए हैं। शिक्षक सोचते हैं कि ये सभी इतने बुरे हाल में क्यों है। वो जोर से चिल्लाकर पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर वो सोचते हैं कि ये लोग मुझसे बताने में हिचकिचा रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो ज़रूर हुआ है। उसके बाद ही शिक्षक गुल की हालत देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी को देखते हैं, जो बड़े पत्थरों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एमसी ने बड़े पत्थरों के साथ 10,085 स्क्वाट्स कर लिए हैं। फिर शिक्षक सोचते हैं कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि उसके पैर भी काँप रहे हैं। उसके बाद वो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, इसके लिए पानी लाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी पानी पी रहा होता है और पानी पीने के बाद टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं, अगर तुम्हारी प्यास बुझ गई हो तो मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पर एमसी जवाब देता है, ज़्यादा कुछ नहीं टीचर, हमने आज से सुबह का सेशन शुरू करने का फैसला किया है और आज हमारा पहला दिन था, इसीलिए हमने खूब ज़्यादा मेहनत की है। टीचर सोचते हैं, सच में? फिर वो बच्चों को देखते हैं। बच्चे एमसी से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद टीचर मन में सोचते हैं कि ये लोग इस बच्चे से क्यों डर रहे हैं। ये लोग खुद को माउंट हुआसेक के डिसाइपल्स कहते हैं और एक नए बच्चे से डर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस नए बच्चे को वार्निंग देनी चाहिए। इसके बाद टीचर एमसी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोर्डिंग हाउस के नियम बदलने की? तुमने सोने के टाइम का ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किससे पूछकर किया? इसके बाद एमसी कहता है, ठीक है, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। टीचर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इस जवाब की उम्मीद तो नहीं की थी। फिर वो आगे सोचते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ये बच्चे तो मूर्ख दिखेंगे ही और मैं भी दिखूंगा जो कि इनका टीचर हूँ। मैं तो इनसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख दिखूंगा।